स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बोले, भाजपा में हरियाणा नया रिकॉर्ड स्थापित करेगी। कुमारी शैलजा पर भी केंद्रीय मंत्री ने साधा निशाना, बोले हम अपना घर संभाल रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भाजपा पर साधा निशाना, कंगना के किसानों के खिलाफ दिए गए बयान को बताया ओछी राजनीति, बोले भाजपा अपने सांसदों से इस तरह का बयान दिलवाती है। राहुल गांधी ने संध में रैली को किया संबोधित, बोले गरीबों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली कांग्रेस देगी, भाजपा पर जमकर बरसे राहुल गांधी। भदौर में भाजपा प्रत्याशी श्याम सिंह राणा के समर्थन में रैली आयोजित, कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने मंच से कांग्रेस पर साधा निशाना, हरियाणा में विकास कार्यों की जानकारी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कांग्रेस को मिल रहा जनता का भारी समर्थन, बोले हरियाणा में बनने जा रही कांग्रेस की सरकार, जनता ने देखी कांग्रेस के कार्य और भाजपा की विफलताएं। और अब खबरें विस्तार से। इंद्री में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा हरियाणा में नया रिकॉर्ड स्थापित करेगी। अब तक किसी भी दल ने प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनाई है। आगे कहा कि आप केंद्र के चुनाव देख लीजिए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कांग्रेस ने एक बार नेहरू के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता में वापसी की थी, तब कांग्रेस के सामने कोई दूसरा बड़ा दल नहीं था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि हम अपना घर संभाल रहे हैं, शैलजा को संभालने की ज्यादा जरूरत है। कई बार मन में कुछ और होता है और जुबान पर कुछ और। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे शिक्षा मंत्री स्वयं अपने धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हरियाणा के चुनाव के इंचार्ज हैं, नितिन गडकरी जी, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सब हर विधानसभा में कोई ना कोई रैली करेंगे। हमारे अपने मुख्यमंत्री जी की रैलियां लगातार चल रही हैं। मैंने अपना कार्यक्रम इस बार तय किया है कि समाज के कुछ अग्रणी लोग जिनको ठीक से अपने विषय में बता सकते हैं, समझा सकते हैं, आप लोगों की उपस्थिति में उनके समय कार्यक्रम कर रहा हूँ। आज मेरा ये 6ठा स्थान का कार्यक्रम है। हर दिन 5-6 कार्यक्रम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि सब नहीं तो एक 60-65 विधानसभाओं में मेरा इन दिनों में जाना हो जाएगा। मैं ये दावा कर रहा हूँ सब जगह कि आने वाला ये जो चुनाव है, इसका जो परिणाम है, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हमारी सरकार लगातार बनेगी और एक नया रिकॉर्ड हरियाणा में स्थापित होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत के किसानों के खिलाफ दिए गए बयान को भाजपा की ओछी राजनीति बताया। जो नौजवान पीढ़ी है उसको नशे में झोंक दिया, धकेल दिया, और ये काम कोई देश प्रेमी तो नहीं कर सकता, ये तो कोई देश का दुश्मन ही कर सकता है। जो खतरे के काले बादल हमारी किसानी पर मंडरा रहे हैं, हमारी जवानी पर मंडरा रहे हैं, उन बादलों के छटने का समय यही है। अगर ये मौका गंवा दिया तो समझिए कि अगले 5 साल छोड़िए, आने वाली नस्लों को तबाह करने का काम हो जाएगा। नस्लों को अगर बचाना है, फसलों को बचाना है, तो इस बार इस तरह से बटन दबाना है कि आवाज दिल्ली तक जाए और दिल्ली में जो बैठे हैं उनका भी अहंकार टूटे। ये अहंकार ही हो सकता है कि आप की एक सांसद खुलकर कह रही हैं कि हम जब सरकार बनाएंगे तो काले कानून वापस ले आएं। इन काले कानूनों को धकेलने के लिए यहाँ के किसानों ने अपनी शहादत भी दी है। बीच कोविड के 750 किसानों ने अपनी जान गंवा दी दिल्ली के बॉर्डर पर। इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी देश के लिए, किसी देश की राजधानी के लिए, किसी देश की सरकार के लिए और कोई नहीं हो सकता। असंध में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा हरियाणा चाहिए जहां बच्चे ना रोएं, जहां मां ना रोए। ऐसा हरियाणा कांग्रेस आपको देगी। गरीबों के लिए घर 300 यूनिट मुफ्त बिजली कांग्रेस देगी। तो वहीं राहुल गांधी ने भाजपा को भी आड़े हाथों लिया। जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे।
किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको एकदम मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए दो बेडरूम के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री में बिजली। मगर ये लड़ाई सिर्फ हरियाणा की नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ाई है और ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, ये हो क्या रहा है, ये बीजेपी के लोग कर क्या रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी रक्षा करता है और बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह नहीं सकते। असंध में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी का स्वागत किया और आगे कहा कि भाजपा के कुशासन का बदला लेने का समय आ चुका है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। 5 तारीख को कांग्रेस को आशीर्वाद देना है। इसके साथ ही संघ विधानसभा प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी के पक्ष में वोट की अपील भी की। साथियों, मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करती हूं, इनका धन्यवाद करती हूं जो आज इन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी का परचम इतना ऊंचा लहरा दिया है। जो बोलते हैं ना कि बार हैज बीन रेज्ड, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज इनके सामने कोई और नेता सामने टिक नहीं पा रहा है। और उसकी मिसाल आपने लोकसभा में देखी कि जब राहुल गांधी जी खड़े हुए बोलने के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी न जाने 10 बार खड़े होकर इनके बीच में बोलने का प्रयास कर रहे थे। और जब खुद नरेंद्र मोदी जी बोलने लगे तो मेरे को लगता है 10 बार नहीं 20 बार शायद पानी पीना पड़ा होगा बीच में। कुछ कहने को नहीं है, बोलती बंद हो गई है। साथियों, आज समय आ गया है। हरियाणा से राहुल गांधी जी के दौरे का आज यहाँ असम से आगाज हुआ है। हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी दलों ने अपना प्रचार अभियान जो है वो तेज कर दिया है। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में अब मैदान में स्टार प्रचारक भी उतर आए हैं। इसी कड़ी में रादौर में भाजपा द्वारा प्रत्याशी श्याम सिंह राणा के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से जहां कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं पिछले 10 वर्ष के सरकार के शासन के विकास कार्यों और योजनाओं का जमकर बखान भी किया। कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने मंच से ही किसानों की मांग पर धान की सरकारी खरीद शुरू करने का ऐलान भी किया। हम देखते हैं जो कांग्रेस पार्टी है उसकी मंशा आज हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में वो जग जाहिर है। भाइयों, वो लोग वोट के नाम के ऊपर आज उनके मंशा नजर आ रही है कि हरियाणा के अंदर 2014 के पहले का शासन वो लाना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश को भ्रष्टाचार और नौकरियों को भाइयों पर्ची खर्ची के ऊपर वो यहाँ पर देना चाहते हैं। इस प्रकार का कांग्रेस ने रोड मैप तैयार किया है। जो उनके विधायक हैं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, भाइयों उन्होंने तो मुझे जो नौकरी की कोटा है उसको भी बांटना शुरू कर दिया है। एक कहावत है हरियाणा के अंदर, सूतना कपात और लट्ठम लट्ठारे, अभी ना सरकार बनी है और ना कांग्रेस की बननी है और अभी से सीटों का बंटवारा करना शुरू कर दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत की और विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और जनता फैसला कर चुकी है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए, जनता का जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है हमारे को, कांग्रेस पार्टी को,
और अब के लोगों ने फैसला किया, छत्तर बरादरी फैसला कर लिया कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। तो ये जो फैसला जो सरकार का है, ये किस लिए कि कांग्रेस के पिछले 10 साल का कार्यकाल को देखते हुए करती है, या बीजेपी के जो 10 साल के कार्यकाल में जो काम हुआ नहीं हुए उनमें? तोल के देख लिया, 10 साल की हमारे कांग्रेस की कार्यकाल की उपलब्धियां देख ली और इनकी विफलताएं देख ली। कहाँ तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था 14 तक जब अपनी सरकार छोड़ी। अब नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनका सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है वो भी यही बता रहा है, केंद्र सरकार का है, हरियाणा असुरक्षित है। और खेल खिलाड़ियों को तो नीति बदल दी, कोई डीएसपी भर्ती करानी है। जो हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला, जिन्होंने देश दुनिया में नाम कमाया। लेकिन भाजपा तो ज़रूर कांग्रेस ये कहती है कि पहलवान भी नाराज़ है और जवान भी नाराज़ है और किसान भी नाराज़ है। बीजेपी इसके लिए कहती है कि हम 24 जो फसलें हैं वो एमएसपी पे खरीदते हैं। प्रदेश हरियाणा ऐसा है पूरे देश में अगर जिक्र करें। वहीं पहलवानों की जो राशि है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट, अगर कोई मेडल आता है तो उसको हम देते हैं। और वहीं जवानों के लिए भी जो अग्निवीर योजना है उसमें गारंटी दे रही है कि नौकरी उनको सरकारी मिलेगी। अग्निवीर तो एक्स सर्विसमैन की वैसे ही रिजर्वेशन है और 4 साल करके घर आ जाएंगे। क्या नौकरी देंगे भाई, क्लास सी की और डी की? ये तो कह रहे हैं। और क्या नाम, किसान का सबको मालूम है इन्होंने क्या किया है। ये सब कहने वाली बातें हैं इनकी। एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी की लीगल गारंटी दे, मैं मान जाऊंगा। कानूनी गारंटी देना। 24 फसलों की कह रहे, 24 तो फसल ही नहीं होती। वो तो कई ऐसी फसल गिरा जो हरियाणा में पैदा ही नहीं होते, एक दाना भी। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन असलियत क्या है, अब भी जाओ मंडियों में सारे धान पड़े हैं। 15 तारीख से खरीद शुरू होनी चाहिए थी, 15 से 23 कर दी, 23 से 1 कर दी। तो ऐसी है इनका। प्रधानमंत्री भी आज गोहाना जो आए थे, उन्होंने कहा कि जो है किसानों को 6,000 रुपये प्रति साल हम देते हैं। और वहीं डबल इंजन की सरकार को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए, बगैर जो मेरिट के आधार पर हमने नौकरियां दी और डेवलपमेंट उन्होंने काफ़ी गिनाए। और उन्होंने कहा अगर कांग्रेस आई तो कहीं ना कहीं जो है जो डेवलपमेंट है उसको ब्रेक लग जाएगी। चलो वो तो जो भी कहें, लेकिन नौकरियां सबको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में करोड़ों रुपए किसके टाइम में पकड़े गए। सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन का चेयरमैन क्यों वो हुआ, सस्पेंड हुआ। जो कौशल रोजगार लगा रखे उसका एमडी क्यों सस्पेंड हुआ। मतलब जो लगाई इन्होंने, हमने तो ठेका सिस्टम बंद करा था, इन्होंने ठेकेदारी शुरू कर दी और परचून की तरह नौकरियां बेची। आप अपने अखबार उठा के देखो, पर्चे सब लगेगा कंडक्टर का इतना भाव, इतना भाव। मतलब ना तो उसमें रिजर्वेशन, अन्याय किया दलितों के साथ, बैकवर्ड क्लासेस के साथ, ना उसमें रिजर्वेशन, ना मेरिट। हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव जोधपुर की दगर चौपाल पर पीटीसी न्यूज की टीम पहुंची। लोगों से सरकार और विधायक के कामकाज के बारे में चुनावी चर्चा भी की। कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करते हुए इच्छा जाहिर की कि फिर से भाजपा की सरकार बने, जबकि कुछ लोगों ने ये कहा कि प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बहुत अच्छी थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार फिर से बननी चाहिए। क्या चाहते हैं सरकार बदलनी चाहिए सरकार, अब की बार सरकार बदलनी चाहिए। किस कारण से? कारण तो यही है जी, ना तो कोई एमएलए काम करे, सीएम खट्टर ऐसा बैठा दियो, खटरा कर दियो वाने सब राख कोई। अब के कांग्रेस गए जी, कांग्रेस की वोट देंगे ठोक के। और लोगों से जानते हैं। हाँ जी भैया, आप भी युवा हैं, देश का भविष्य हैं, आप क्या क्या कहना है सरकार के बारे में? सरकार ने कराई क्या है जी? जवान है वो बांट दिए 4 साल में। किसानों के लिए करा क्या? हमारे गांव में 10 साल से पानी नहीं आ रहा। और खेती करता है किसान, किससे करेगा? मेन चीज़ यही है। 10 साल से पानी नहीं आ रहा, उससे पहले आता था क्या? हाँ, उससे पहले आता था। खूब बम्बे में नारे भर के चलते थे, खेती उसी से होती थी, बम्बे के पानी से, नहर के से। अब पानी नहीं है नहर में। कारण क्या है, किसने रोक दिया? अब ये तो सरकार बताएगी, सरकार जानती है। कहती टेंडर छोड़ दिया, बनेगा, वो 10 साल से पक्का नहीं होने मारा। अच्छा, और कोई बातें? और क्या, जिसने करा क्या है? बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर है। युवा देख लो रोड पे मारा घूम रहा नौकरी के लिए। नौकरी मिलती है वही 8-10 हज़ार की कंपनी में, मजदूरी पर रख लेते हैं। पढ़े लिखे युवकों के लिए नौकरी नहीं है, या जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए नौकरी नहीं है? नहीं, कुछ मुद्दे ऐसे भी थे जो कम पढ़े लिखे हैं, जैसे कि 10वीं कर ली, 12वीं कर ली या ITI कर ली, उनके लिए भी तो नौकरी होनी चाहिए। एक तो डिग्री बीटेक डिप्लोमा करके बैठ गया, उसको भी कितनी सैलरी मिल रही है? ऐसा हो जी, खट्टर तो चाहिए ना, क्या कोई भी आ जाओ। खट्टर थे तो बिल्कुल परेशानी है।
भाजपा ने इस खट्टर को तो बदल दिया। ना बदल दियो तो अभी तो आयो और बात अभी तो देखे गया अब ये कितने दिन का करे कानो करे तो कह भी दिया आगे के लिए नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री रहेंगे। ना रहेंगे तो ठीक है वो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और इनेलो 3 पार्टियों की सरकार रही है, इनमें से किसकी सरकार अच्छी रही है या पॉलिसी सबसे अच्छी रही है? हमें तो लगी कांग्रेस की सरकार बढ़िया। अब गाने कोई भी आ जाओ कांग्रेस सरकार ठीक है। अब उड्डा चाह रहे हैं। अजी बगैर पैसा को नौकरी लग रही है, सब रिश्वत चाहिए या में और ज़्यादा चाहिए बीजेपी में। आपके गांव में कोई नहीं लगा गाँव? ना हमारे गाँव में न लगे कोई। और जब जाट बेल्ट क्या कह रहे हैं? मैं जाट बेल्ट तो कोई लगे हुई न है, हरिजन में तो लगे 2-4 बार। अच्छा, वो पैसे से लगे हैं बिना पैसे? कोटा थे न पैसा वैसा। मैं कैसे कहूँ पैसा दियो न दियो कैसा लगे। चलो आप जानते हैं। आपका क्या नाम? गोविंद मेरा नंबर था। आपका क्या कहना है, सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार बढ़िया होनी चाहिए जी। बढ़िया का मतलब किस तरह से? बढ़िया मतलब इस तरह की मतलब काम होने चाहिए, विकास होने चाहिए और विकास सरकार ने करे भी हैं। जो हाईवे जो अटल सर जो निकाले हैं, जो काम किए वो बढ़िया किए। जो नौकरी लगाएं, जो युवा पढ़े हैं उनको नौकरी मिली है ना। अगर कोई साबित करे कि मतलब मेरे से पैसा लिया है, किसी को पैसा नहीं लिया, चाहे वो सनातन धर्म में कोई भी है, सबके बच्चे लगे। हमारे गांव में कम से कम भी भगवान झूठ न बोले 8 बच्चे मैं गिनवा दूंगा आपको। विधानसभा चुनाव 2024 में महम बेहद हॉट सीट मानी जा रही है। यहां से मुकाबला निर्दलियों से है और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे महम से निर्दलीय पंचायती उम्मीदवार राधा लावत का जन समर्थन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव प्रचार में जुटी राधा लावत ने ये कहा कि जनता का अपार प्रेम और जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जनता की उम्मीदवार हूँ, मेरा चुनाव जनता लड़ रही है और जीत भी जनता की ही होगी। भाई डोर टू डोर वाला प्रोग्राम तो लिया हो, आज तो मैं चाय पाने के लिए आई थी और मैं जिस गांव में जाती तो हूँ चाय के प्रोग्राम के लिए, लेकिन कहीं तो ट्रैक्टरों की लंबी लाइन लगा के जुलूस निकाल रहे हैं, कहीं देखो जन समर्थन करने के साथ साथ पंचायतों के अंदर एक जनसभा होने लगी। तो मेरे को लगता है इस बार लोगों ने एक मन बनाया है कि पुराने सिस्टम से हम बाहर निकलना चाहते हैं, बाहरी आदमी को हम बाहर भेजना चाहते हैं और हमारे अंदर का ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे बीच में रह के हमारे काम करवाए, हमारी सेवा करे और हमारी कोई सुनवाई करने वाला होना चाहिए। तो मैं सभी बिरादरी, छत्तीस बिरादरी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। नहीं, सुनने में आ रहा है क्योंकि आपस में वर्कर तो एक दूसरे के पास बैठते ही हैं या जो सिस्टम है पता चल जाता है, तो जिस व्यक्ति से पूछते हैं सब यही करें। तो मेरे को तो खुशी इस बात की है कि मेरी जनता जितनी मेहनत कर रही है वो हर जगह कायम है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।